पूरी कर लूंगा। मतलब ये चीज आपने लागी भाई पानी समड़ा नाला ऊपर आपने अधिकारी आती सूचना दी थी या नहीं दी थी? ये तो रिपोर्ट तो हम पानी की सब हर रोज देते रहो, ये हर रोज हमारे फोन देते रहो। है जी, हर रोज सुबह 7 बजे अपडेट दे देते हैं। अपडेट देते थे तो। लेकिन अब की अगर मैं बात करूँ तो 7-7 फुट के जो ग्रामीण कहने लग रहे हैं कि 7-7 फुट उसके ऊपर जो रेता चढ़ा हुआ है पानी की, अगर मैं बातचीत कर लूँ तो कहने लग रहे हैं कि ये लोग लापरवाही हैं। जेई साहब पे भी आरोप लगाए, आप लोगों पे भी आरोप लगाए गए हैं। नहीं, देखो पानी में टैंकों में गैर तो हो ही रही है, सफाई के तो प्रावधान है ही, सफाई होनी चाहिए थी इनकी, फिर नहीं हुई सफाई किसी कारण से। सबसे पहले तो हमारा अधिकारियों से रिक्वेस्ट नहीं, हमारा इस गांव के माध्यम आदेश हमारा भैया तो इसकी सफाई करवाएं, सफाई करवा के न एक आदेश कहूँगा मैं इस बात को, गांव का आदेश है, 4-5 गांवों का आदेश है, या तो ये फार्मर जो है ना उनकी मोरी को बंद करवाएंगे और वाटर वर्क्सों में हर गांव में पानी दिया जाए, वरना इसके खिलाफ पूरे वाटर वर्क्स पर 4-5 गांव धरना लगा देंगे, वो फिर रात में नहीं रह जाएगी। सरपंच साहब, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, काफी धरने भी लगा चुके नहर की, अगर मैं बातचीत कर लूँ तो गाँव की अगर पानी लेट होता है तो जमालपुर में बड़ी गहरी और गहन समस्या है जल पूर्ति की। और जो 4 वाटर टैंक है, चारों वाटर टैंक खाली है। और सबसे जो मोटी समस्या इस वाटर घर अपने जल घर जमालपुर में मिली, एक वाटर टैंक 2 जगह से लगभग 20-20 फुट की खाई बड़ी हुई है उसके अंदर, यानी कि वो पानी उसमें जब भी डलेगा तो पानी वो खाइयाँ पी जाएगी। और कर्मचारियों से बात की थी अनुमले जी, ये तो काफी दिनों से है भाई, काफी दिनों से क्यों है, अभी तो रिपेयर हुआ था। हर वर्ष ये पानी की समस्या होती है और जब पानी की किल्लत हो जाती है ना, तब पूरे गांव राम को मतलब हर एक कर्मचारी लापरवाही नजर आने लग जाते हैं, अधिकारी लापरवाही नजर आने लग जाते हैं। अब से पहले क्यों नहीं सुधरी यार? ये को पता रहता है कि जब भी गर्मी आएंगी तो पानी टैंक के अंदर खत्म हो ही जाता है। जल घर की अगर मैं बात करूँ, समस्या तो गर्मी में हर साल ही आती है पानी की, ये 2 महीने होते हैं पानी की समस्या के लिए। और अगर मैं बातचीत कर लूँ गाँव राम जो इकट्ठा हो गए, आप लोगों ने पैसे कलेक्ट किए आपस में, इसको पैसे को या ना को भाईचारा में हम लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है, अगर मैं अंकल जी आपसे बात कर लूँ, क्या बात सरकार के पास बजट नहीं है? नहीं, सरकार के पास पूरा बजट है, सरकार के पास तो गए ही नहीं हम ट्यूबवेल के लिए, आज जाएंगे। उससे पहले एक ट्यूबवेल लगा देते ताकि पीने का पानी मिल जाए, इसलिए बातचीत। आपने कहा मंत्री जी से बात हुई, क्या कारण जो नदी के अंदर पानी नहीं आने लग रहा? ये पीछे 1 महीने का टाइम या 42 दिन का जितना अपना पीरियड होता है उसी के दौरान पानी मिलता है, इसलिए पानी की गर्मी की वजह से हम दोबारा ये बात की डिमांड कर रहे हैं भाई पानी छोड़ दिया जाए नदियों के लिए। आरोप लगाए हैं इन लोगों का कहना कि 4 ट्यूबवेल थे, इन लोगों ने संभाले नहीं, आप लोगों की लापरवाही के कारण। मेरे पास 2 ही ट्यूबवेल है। 2 ही ट्यूबवेल? हाँ, एक ट्यूबवेल की मोटर पड़ी हुई है, मिस्त्री आ रहा है खोलने लग रहा है, उसको ठीक करने के लिए ले जा रहे हैं। 15,000 गाँव की संख्या रमेश जी, अगर मैं बातचीत कर लूँ तो कितने दिन के अंदर पानी चला जाएगा? देखो जी, 6-7वें दिन तक मैं पानी पहुँचाऊंगा, 6 दिन 5वें दिन। भाई फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमालपुर के जलघर के अंदर, लेकिन ये जलघर नहीं है भाई। एक बार ना दिखा दे, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा वाला भाई तक कहना चाहूंगा दिखा दे भाई थोड़ा सा। जलघर नहीं बन चुका, ये बन चुका है गंदघर। फिलहाल की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो भाई पानी की बड़ी गंभीर समस्या बनी है पूरे के पूरे गांव जमालपुर के अंदर। 10,000 संख्या है और 10,000 संख्या के अंदर पूरी की पूरी पब्लिक जो बड़ी परेशान है। सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम भाई देखने लग रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ जमालपुर गाँव से। जमालपुर गाँव की अगर मैं बात करूँ तो भिवानी जिले के अंदर ये गाँव आता है। बड़ी पानी की समस्या जो गाँव के अंदर तराई मची हुई है, एक एक बूंद को जो लोग तरसने लग रहे हैं भाई। यहाँ तक भाई पीने तक का पानी की तो दूर की बात, घर में कपड़े की बात कर लूँ, बर्तन धोने की बात कर लूँ, सारी की सारी जो परेशानियां पानी को लेकर हो रखी। और पूरे के पूरे गांव के जितने मौजूद लोग थे यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे, सरपंच हैं और भी जितने मौजूद लोग हैं सारे के सारे, इनकी मेन मुख्य समस्या क्या है जानेंगे सारी बातचीत एक बारी। हाँ जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक हो? बढ़िया। किस उद्देश्य से आज जलघर के अंदर आना? पानी की प्रॉब्लम है, पानी नदी में नहीं है, जलघर सारे सूखे हैं। इस समस्या को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी लोग। उसके लिए ट्यूबवेल लगे हुए थे, 4 ट्यूबवेल, उसमें 2 ट्यूबवेल डैमेज हो रहे हैं, 2 चालू थे, एक की मोटर बढ़ गई है। गांव में पानी की सप्लाई नहीं जाने लग रही है। इस विषय पर चिंतन करेंगे या भाई इसके लिए हम पानी के लिए इकट्ठे हुए थे। अभी मेरी जिस तरह रात में बात हुई है अपने मंत्री जी से बात हुई तो उसके पीए से बात हुई है भाई पानी छोड़ दिया जाए नदी में, ताकि अपने एग्रीकल्चर यूजिंग के लिए चाहे मोरी बंद करवा दी जाए, आधी नदी छोड़ दी जाए, ताकि सभी गाँवों में जल घर में पानी चला जाए, पानी की समस्या दूर हो जाए। साहब आपका मैं बातचीत हुई, आपने कहा मंत्री जी से बात हुई, क्या कारण जो नदी के अंदर पानी नहीं आने लग रहा? ये पीछे 1 महीने का टाइम या 42 दिन का जितना अपना पीरियड होता है उसी के दौरान पानी मिलता है, इसलिए पानी की गर्मी की वजह से हम दोबारा ये बात की डिमांड कर रहे हैं भाई पानी छोड़ दिया जाए नदियों के लिए, एग्रीकल्चर यूजिंग के लिए चाहे मना करो तो, लेकिन वाटर वर्क्स के लिए पानी जरूर छोड़ा जाए, इसलिए हमने ये कहा है।
जी। और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, फिलहाल अगर मैं बातचीत करूँ तो पूरे के पूरे गांव के अंदर एक बूंद तक पानी नहीं है, लगभग 10 दिन जो हो गए हैं जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम अंकल जी आप? ऋषि कुमार, जमालपुर। क्या कहेंगे आज, क्या समाधान जो निकाला गया है अगर मैं बात करूँ तो? नहीं, आज की समस्या के जो गांव की, पूरे गांव की समस्या है। हमारे गांव की लगभग 14,500 की आबादी है और पूरे गांव की एक ही समस्या है कि जल पूर्ति का न होना। उसका हम कारण ढूंढना चाह रहे थे आज सभी गांव के सरपंच और मोजीज आदमी मिलके। तो उसमें कारण हमने ये पाया कि पहले जो पूर्ति हो जाती थी इसमें ट्यूबवेल चल रहे थे, लेकिन अब किसी कारणवश से 2 ट्यूबवेल डैमेज हो गए और 1 ट्यूबवेल की मोटर बढ़ गई। तो कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया कि हम इसको जल्दी ठीक नहीं करा पाए मोटर को, ये हमारी गलती है और आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज ये कर्मचारियों ने स्वीकार किया। तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी कमजोरी रही। पीछे पानी की पूर्ति बिल्कुल पूरी हो जाया करती और अब की बार जो है लगभग 11 दिन बाकी है पानी आने में, जो हमें संभावना है भी 8 तारीख के आसपास पानी नहर में आ जाएगा। हो सकता है वो लेट हो जाए। अगर पानी लेट होता है तो जमालपुर में बड़ी गहरी और गहन समस्या है जल पूर्ति की। और जो 4 वाटर टैंक है, चारों वाटर टैंक खाली है और सबसे जो मोटी समस्या इस वाटर घर, अपने जल घर जमालपुर में मिली, एक वाटर टैंक 2 जगह से लगभग 20-20 फुट की खाई बनी हुई है उसके अंदर, यानी कि वो पानी उसमें जब भी डलेगा तो पानी वो खाइयाँ पी जाएगी। और कर्मचारियों से बात की थी अनुमले जी, ये तो काफ़ी दिनों से है भाई। काफ़ी दिनों से क्यों है? अभी तो रिपेयर हुआ था सारा का सारा। तो कर्मचारियों ने ये जवाब दिया अभी रिपेयर हुआ है, बिल्कुल चारों टैंक रिपेयर हुए हैं, रिपेयर का सारा सिस्टम बन के जेई साहब ने पेमेंट वगैरह भी कर दी है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन की और कर्मचारियों की कमी है, चाहे वो ठेकेदार की है, चाहे उस समय का प्रेजेंट जेई था उस जेई की है। तो आज का ये हमारा कहना है कि जो एक टैंक जिसके अंदर 20-20 फुट की 2 खाइयाँ बनी हुई है, जिसमें पानी रुक ही नहीं सकता, तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट है और अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है कि तुरंत प्रभाव से उसको ठीक किया जाए। अगर किसी कारणवश कोई अधिकारी या कर्मचारी एक्शन नहीं लेता है तो हम सभी गांव वाले मिलके कोई बड़ा एक्शन लेंगे ताकि उनको ये पता चले। आज 2 बार अधिकारियों के पास फोन कर चुके हैं, किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। किस कारण से नहीं उठाया वो तो उनसे मिलेंगे आज जाके, वो बताएंगे। जी, आज क्या मतलब आप लोगों ने समाधान किया? आपने कहा कि 11 दिन तक पानी नहीं आएगा, तो इतने गांव के अंदर क्या आज का समाधान मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज हमने ये समाधान किया, एक ट्यूबवेल हमारा इस वाटर वर्क्स पे चल रहा है और एक ट्यूबवेल आज ही मिलजुल कर तुरंत प्रभाव से लगाया जाएगा ताकि 2 ट्यूबवेलों से पीने का पानी गाँव को मिल सके। और प्रशासन से, जेई साहब से या एक्शन साहब से आज ही बात करेंगे कि 2 ट्यूबवेल तुरंत प्रभाव से लगाए जाए। वो क्या एक्शन लेते हैं वो तो देखो आज मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो आज पूरा का पूरे घर में बातचीत कर लो भी, गाँव राम जो इकट्ठा हो गए, आप लोगों ने पैसे कलेक्ट किए आपस में, इसको पैसे को या ना को भाईचारा में हम लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है, अगर मैं अंकल जी आपसे बात कर लूँ, क्या बात सरकार के पास बजट नहीं है? नहीं, सरकार के पास पूरा बजट है। सरकार के पास तो गए ही नहीं हम ट्यूबवेल के लिए, आज जाएंगे। उससे पहले एक ट्यूबवेल लगा देते ताकि पीने का पानी मिल जाए, इसलिए आज मिलेंगे सरकार से। बिल्कुल भाई। हाँ जी, नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई। और सरपंच साहब ठीक ठाक? ठीक ठाक भाई। सबसे पहले तो मैं आखिर हरियाणा चैनल का आपके माध्यम से, सभी भाइयों के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि गांव जमालपुर में पानी की बड़ी भारी समस्या है। सबसे पहली समस्या तो यह है कि नहर में जब पानी आता है तो ये टैंक जो है ना, ये बड़े उससे आटे पड़े, जो जमी हुई ना मिट्टी 7-7 फुट है। जो कदे पहले बंसीलाल जी के टाइम में कदे ये वो सफाई हुई थी, उसके बाद सफाई को नहीं हुई थी। सबसे पहले तो हमारा अधिकारियों से रिक्वेस्ट नहीं, हमारा इस गाँव के माध्यम आदेश हमारा भैया तो इसकी सफाई करवाएं, सफाई करवा के नहर एक आदेश कहूँगा मैं इस बात को, गांव का आदेश है, 4-5 गांवों का आदेश है, या तो ये फार्मर जो है ना उनकी मोरी को बंद करवाएंगे और वाटर वर्क्सों में हर गांव में पानी दिया जाए, वरना इसके खिलाफ पूरे वाटर वर्क्स पर 4-5 गांव धरना लगा देंगे, वो फिर रात में न रह जाएगी। सरपंच साहब, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, काफी धरने भी लगा चुके नहर की। अगर मैं बातचीत कर लूँ तो गांव की अगर बात करें, जल घर के अंदर पानी नहीं आया तो अगला क्या कदम आप लोग उठाएंगे? अगला कदम ये है 5 गांव इकट्ठे हो गए वाटर वर्क्स पर धरना देंगे। और आज की सिचुएशन ये है कि जमालपुर जल घर तो सिर्फ जमालपुर के अंदर ही नहीं है, 5 गाँव नहीं, 5-4 गांवों में नहीं है पानी। नहर के बजाय सिस्टम तो नहर से जुड़ता है, तो 4-5 गांव नजदीक किसी में पानी नहीं है। आज की सिचुएशन ये है कि उसमें टॉयलेट में जो चले जाते हैं तो टॉयलेट में डालने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोना और बर्तन धोना दूर की बात है।
और बाहर गाँव खेतों में जगह नहीं है टॉयलेट जाने के लिए। बड़े खासकर महिलाओं को बड़ी दिक्कत आ रही है इस बात की, कहाँ से ले आए पानी की एक बूंद भी नहीं है। एक दो चार पांच चारों गांव के चारों तरफ हैंडपंप लगे, उनसे गुजारा हो रहा गाँव का, अन्यथा तो मर जा रही हो गाँव। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बुरी दशा है। और भाई सरकार से 4-5 इन भाइयों के माध्यम से कह रहे हो, आदेश हमारा ये 4-5 गांवों या तो पानी दिया जाए, वरना इसका सरकार को गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अभी मैं बात कर लूँ सरपंच साहब, आपके पास में आता हूँ, एक दो सवाल जवाब और दिमाग में आने लग रहे हैं। ये कहने लग रही हर वर्ष ये पानी की समस्या होती है, और जब पानी की किल्लत हो जाती है ना, तब पूरे गाँव राम को मतलब हर एक कर्मचारी लापरवाही नजर आने लग जाते हैं, अधिकारी लापरवाही नजर आने लग जाते हैं। अब से पहले क्यों नहीं सुधरी? यार ये को पता रहता है कि जब भी गर्मी आएंगी तो पानी टैंक के अंदर खत्म हो ही जाता है जल घर की। अगर मैं बात करूँ, समस्या तो गर्मी में हर साल ही आती है पानी की, ये 2 महीने होते हैं पानी की समस्या के लिए, और उस टाइम खास करके नदी नहीं आती, इतना पानी का स्टॉक हो जाता था। पहले ऐसी दिक्कत नहीं आती थी, 4 ट्यूबवेल चलते थे, 4 ट्यूबवेलों में पानी की पूर्ति हो जाती थी भाई, चौथे दिन 5वें दिन पानी मिल जाता था सबको। अब की बार क्या है कि 2 ट्यूबवेल तो डैमेज हो गए, उन खराब हो गए, उनका पानी कड़वा हो गया है, एक की मोटर मतलब जल गई है, एक ही ट्यूबवेल चल रहा है। अभी इसीलिए इकट्ठे हुए थे, ये इसकी मोटर को जल्दी जल्दी रिपेयर करवाओ, 2 ट्यूबवेल कामयाब हो जाएंगे, एक खुदवाने के लिए अभी भाईचारे में अभी बात हुई है। प्रशासन की बात रही, प्रशासन से हमें ट्यूबवेल के लिए अभी कोई डिमांड टेकी नहीं है। हम ऐसे कहते हैं भाई टेकी थी, उन्होंने नहीं करा, नहीं, प्रशासन के आगे आप जाएंगे, राज उनसे बात करेंगे भाई हमारे गाँव डिग्गी में 2 ट्यूबवेल और लगाए जाए, इसके अलावा और कोई साधन। हाँ भाई ये तो 3 तो हो जाएंगे, एक प्रशासन की तरफ से खुद जाए 1-2 तो पूर्ति हो सकती है। और नदी के लिए तो ये बोल रहा था भाई पानी नदी में आएगा तो योजनाबद्ध तरीके से आता है। ये बात एक बात और भी है जी, हाँ जी, अपने जमालपुर गांव का एक टैंक पास होया हुआ है। माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी जिसमें जमालपुर में आए थे, उनके सामने डिमांड रखी थी तो उन्होंने एक जल पास कर दिया था। जगह की कमी होने की वजह से वो टैंक नहीं बन पा रहा। तो अभी जो हम सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक सामूहिक निर्णय लिया है कि जो पीछे एक टैंक है उसके बराबर में एक किला पड़ा है, जिसमें उनके डैमेज वो क्या कहते हैं फिल्टर वगैरह लगे, वो फिल्टर वगैरह हटा के हम अभी उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे। रिक्वेस्ट नहीं, जो हमारा वाटर टैंक पास होया हुआ है इस जगह पे वो वाटर टैंक बढ़ा जाए, ताकि ये जो लास्ट के दिनों की 5-10 दिनों की कमी रहती है वो समस्या हमारे न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल की अगर मैं बातचीत कर लूँ, कुछ ना कुछ राहत जो भाई ग्रामीणों को मिलेगी। पहले की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो भाई एक खाली ट्यूबवेल जो चलाया जाता था, अब की अगर मैं बात करूँ तो एक समर्सिबल और आज अलग से लगा दिया गया है। फिलहाल अगर कर्मचारी कहाँ गए भाई, डिग्गी वाले अंदर है क्या जी? बोलियो एक बार, यहाँ तो अंदर कोई को नहीं। फिलहाल की अगर बातचीत करें भाई, 1-2 सवाल जवाब जो कर्मचारी तभी हम लोग जो कर लेते। आया जी, आइयो एक बारी, आजा भाई आजा, कर्मचारी हो तभी फिलहाल हम लोग जो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ राहत जो भाई ग्रामीणों को भी मिल सकती है, मिलने का कारण क्या है अगर आप लोगों ने मैं बता दूं, टैंक फिलहाल खाली पड़े हैं। हाँ जी नमस्कार, शुभ नाम जी आपका? रमेश कुमार जी। आपके ऊपर भी बड़े आरोप जो लगाए गए ग्रामीणों ने कि भाई जो कर्मचारी में बड़े लापरवाही करते हैं, इस तरह की चीजें थी। कितने दिन के अंदर पानी आप लोग छोड़ देंगे? देखो जी, हमारे पास एक ट्यूबवेल कामयाब है, एक जड़ी हुई मोटर है, वो ठीक होया होने के बाद में 1-2 लाइन जो जैसे निकलेंगी वो निकालता रहूँगा। जी रमेश जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ, आरोप लगाए हैं इन लोगों का कहना कि 4 ट्यूबवेल थे, इन लोगों ने संभाले नहीं, आप लोगों की लापरवाही के कारण। मेरे पास 2 ही ट्यूबवेल है। 2 ही ट्यूबवेल? हाँ, एक ट्यूबवेल की मोटर बड़ी हुई है, मिस्त्री आ रहा है, खोलने लग रहा है, उसको ठीक करने के लिए ले जा रहा है। 15,000 गाँव की संख्या रमेश जी, अगर मैं बातचीत कर लूँ तो कितने दिन के अंदर पानी चला जाएगा? देखो जी, 6-7वें दिन तक मैं पानी पहुँचाऊँगा, 6 दिन 5वें दिन इन ट्यूबवेलों के द्वारा टैंकों में खाली हो लिया पानी, टैंकों का पानी तो खत्म हो चुका है, जो कि 2 ट्यूबवेल मैं 5वें दिन तो जरूर पहुँचा दूँगा। आखिरी प्रश्न पूछ के रमेश जी मेरी बात पूरी कर लूँगा, मतलब ये चीज़ आपने लागी भाई पानी समड़ा नाड़ा ऊपर आपने अधिकारी आती सूचना दी थी या नहीं दी थी? ये तो रिपोर्ट तो हम पानी की सब रोज देते रहो, ये हर रोज हमारे फोन देते रहो। है जी, हर रोज सुबह 7 बजे अपडेट दे देते हैं। अपडेट देते थे तो, लेकिन अब की अगर मैं बात करूँ तो 7-7 फुट के जो ग्रामीण कहने लग रहे हैं कि 7-7 फुट उसके ऊपर जो रेता चढ़ा हुआ है पानी की, अगर मैं बातचीत कर लूँ तो कहने लग रहे हैं कि ये लोग लापरवाही हैं। जय साहब पे भी आरोप लगाए, आप लोगों पे भी आरोप लगाए गए हैं। नहीं, देखो पानी में टैंकों में गैर तो हो ही रही है, सफाई के तो प्रावधान है ही, सफाई होनी चाहिए थी इनकी, फिर नहीं हुई सफाई, किसी कारण से पानी पुनी बंद नहीं हुआ, तो अब पानी नहर में आया नहीं, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। ट्यूबवेलों की इतनी वो है नहीं कैपेसिटी हमारे पास, जो पानी हम गांव को हर इस हालात से हम चौथे दिन तो हर एक लाइन को पानी देते हैं गांव में, हर एक लाइन को।
अब 2 दिन से थोड़ी दिक्कत आ रही है, ट्यूबवेल की मोटर जल गई थी, उसके पश्चात थोड़ा अब तुरंत मिस्त्री को बुलाया है, वो खोल रहा है, उसके पश्चात हम पानी की सप्लाई सुचारू रूप से फिलहाल अगर सुचारू रूप से चालू कर देंगे। मोटर ठीक होती है आप लोग जो तुरंत पानी दे देंगे, मोटर अब ठीक होती है शाम को होती है जब भी आप लोग जो पानी देना है गांव वालों को प्रयास। सुचारू रूप से कर देंगे हम उसी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल भाई। फिलहाल की अगर हम लोग जो बातचीत कर ले, हमने कर्मचारियों से भी मिलाया गया है, दिखावांगे ये टैंक भी आप लोगों ने। फिलहाल की अगर हम लोग जो बातचीत कर ले भी कर्मचारियों को भी जो हमने मिला कि आरोप इन लोगों के ऊपर लगा रहे थे कि भाई कर्मचारी लापरवाही करते हैं। इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है भाई, हमने जो 4 ट्यूबवेल जो थे भाई उनमें से जो मोटर वगैरह जल गई, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राहत जो ग्रामीणों को मिलेगी कैसे वो आप लोगों ने बता ही दिया भाई। ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं लग रहा कि भाई लगभग 15,000 जनसंख्या और 15,000 की जनसंख्या की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो इस पानी तक पाड़ा पाट जाएगा खाली 2 ट्यूबवेल है। फिलहाल अगर मिस्त्री भी आ गए भाई चेकिंग जो करने लग रहे मोटर में कोई फॉल्ट वगैरह क्या था क्या नहीं। एक उस तरफ वो खड्डा दिखा दे भाई कैमरा वाला भाई, तो मैं कहना चाहूंगा एक ये खड्डा अपने नजर आने लग रहा, सारा का सारा पानी जो रिस जाओ भाई यो टैंक, इसके अंदर जो 7-7 फुट की जो भाई 7-7 फुट की 11 जमरी बताने लग रहे। ग्रामीणों के जो आरोप थे कहने लग रहे थे भाई जो जेई था उनके अभी तक अधिकारियों ने कोई फोन वगैरह नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठाया गया है। लेकिन हाल में जो कर्मचारी हैं जो मिस्त्री है वो पहुंच गया भाई, इलेक्ट्रिशियन मोटर वगैरह निकाल रखे। उधर ये जो भाई कर्मचारी हैं अपने डिग्गी के वाटर वर्क्स के वो भी वहाँ पर मौजूद है। गंदगी आप फिलहाल देखने लग रहे हो भाई, पूरा का पूरा गांव अब कहाँ जाएगा कहाँ नहीं हमें नहीं लगता भाई। 2 या 3 जगह से ये डैमेज है जी। हाँ जी जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज रहा, ये तो दिखा दिया और वो बता भी दिया। अब कहना ये है कि भाई 14,500 गाँव की जनसंख्या है, क्या लगता है क्या ये 2 ट्यूबवेल पानी दे पाएंगे पूरे गांव के? हर घर तक हर जल जो जा चुका होगा। इसके अलावा भी अगर मैं बातचीत कर लूँ, हर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है भाई, हर किसी के पास ऐसा व्हीकल नहीं है जिससे पानी को जो भाई अपने घर तक ले जा सके। लेकिन मजबूरियां हैं, हमें नहीं लगता जी चुनाव जा चुके हैं, लगता है अब जो चुनाव जा चुके हैं लगता है सरकार कोई ना कोई समाधान कर देगी। अब सरकार समाधान तो करना पड़ेगा जी। देखो गांव की समस्या है, और अभी जैसे इस ट्यूबवेल की मोटर खराब हुई थी तो 5 दिन से कर्मचारी बोल रहे थे हमने बुला रखा है मिस्त्री आ नहीं रहता। आज गांव पूरा इकट्ठा हुआ जलघर में, तो आप देख सकते हैं वो मोटर निकालने के लिए इकट्ठा होना पड़ा, मजबूरी थी ना लोगों को, इतनी गर्मी के अंदर बाहर आए। अगर ये अधिकारी या कर्मचारी ठीक अपनी जगह पे सही रहते तो ये नौबत नहीं आती। आप कर्मचारियों और अधिकारियों की एक चीज और देख लीजिए, आपने अभी दिखाई भी है ये घोटाला, देखिए आप दोनों तरफ से इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है इन टैंकों की, लेकिन रिपेयरिंग के मामले में सिर्फ कागजों में हुई है, बाकी सब खा गए हैं। जई कागजों में चढ़ लिया। हाँ कागजों में अच्छा वैसे रिपेयर हो ली है, ये कागजों में रिपेयर हो चुकी है। और लेकिन आप देख सकते हो भाई ये खुद कह रहे हैं यहाँ कर्मचारी जो यहाँ का डिग्गी का जो कर्मचारी यहाँ पे जिसकी ड्यूटी है उसने हमें बताया भाई इन 4 टैंकों की रिपेयरिंग हुई थी। हमने जब उनसे पूछा रिपेयरिंग हुई थी तो ये क्या मामला, ये जो 20-20 फुट की खाई खुदी हुई है, मतलब ये कागजों में हो गई है रिपेयरिंग। तो इसका मतलब भाई जो जई था या जो तो उस समय आप लोगों ने क्यों सुध नहीं ली? अगर मैं आप तक बातचीत कर लूँ तो ऐसा है, कर्मचारियों ने बताया आज है, मैंने उसको अपने रमेश को बताया, बोला भी आप पहले क्यों बताया भाई ये ऐसे ऐसे कागजों में रिपेयरिंग हुई है भाई, एक्शन लेते हैं। अब अभी भी लेंगे, जो भी ठेकेदार था या जई था प्रशासन के पास जाएंगे, सरपंच है पूरा गांव है, और पूछेंगे भाई आपने कागजों में रिपेयरिंग कर दी, लेकिन इसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज जो पानी की किल्लत अगर ये ठीक होते तो ये पानी की किल्लत मेरे ख्याल से नहीं होती। धन्यवाद भाई। फिलहाल की अगर मैं बात कर लो, बड़ी समस्या की अगर सामना करना पड़ने लग रहा है भाई, एक बूंद की अगर तराई जो मची हुई है। किसाना की बात कर लिया, वो पानी खातर तरस है, सुंदर नहर में पानी नहीं है, सुंदर नहर में आएगा तभी डिग्गियों में आएगा भाई। खाली एक जमालपुर गांव की ये समस्या नहीं है, पूरे ही अगर मैं बात कर लूँ जहाँ भी सुंदर नहर ब्रांच का पानी जाता है पूरे के पूरे टैंकों के अंदर ये हालात हो रखे हैं। हमें नहीं लगता कि भाई 2 टैंकों से पानी का जो गांव ब्राह्म में पाड़ा जो पाट जा होगा, और भी काफी अन्य समस्याएं, लेकिन कुछ ना कुछ जो राहत ग्रामीणों को मिलेगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।